गुड आफ्टरनून एवरीबडी, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ अड्डा 24/7। मेरा नाम है उदिशा। आइए शुरू करते हैं आपकी पहली स्पोकन इंग्लिश की क्लास मेरे साथ यहाँ पर लाइव। तो जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ अभी हैं, सबसे पहला रिमाइंडर आप सभी लोगों को कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगले 10 डेज तक आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस मिलने वाली हैं। ठीक है, यूट्यूब चैनल पर यू विल गेट द क्लासेस ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड ये 10 दिन आप ज़रूर क्लासेस को अटेंड करिए, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू सी कि 10 दिन के अंदर भी आपके स्पोकन इंग्लिश में कितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है। एंड ओनली 10 क्लासेस, ताकि आपको ये पता चल सके कि एक बहुत ही अच्छा बैच जो है, पेड बैच जिसको हम कहते हैं, वो आ चुका है अड्डा 24/7 के स्टोर पर, जो कि आप परचेज कर सकते हैं फॉर अ वेरी मिनिमल प्राइस। ठीक है, लेकिन आप इस क्लास को देखें जब आपको यहाँ पर फेथ हो, आपको लगे कि जी हाँ ये क्लास जो है मेरे लिए यूजफुल हो सकती है, बेनिफिशियल हो सकती है, उसके बाद ही आप इस क्लास को परचेज करें। तो चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एवरीवन। नाउ वील मूव ऑन एंड क्विकली सी कि हम किस बैच के बारे में बात कर रहे थे। जो आपका बैच है ये स्पोकन इंग्लिश का 5वां बैच है। ठीक है, तो मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को स्पोकन इंग्लिश पढ़ा चुकी हूँ एंड यू कैन टेक अ फीडबैक फ्रॉम whoever you want to and you will get to know कि आपको बहुत ही अच्छे इस बैच के फीडबैक्स मिल जाएंगे। स्पोकन इंग्लिश का 5.0 5वां बैच आ रहा है यार। सेम चीज़ का 30 क्लासेस होती हैं, इसमें महीने भर का बैच होता है, जिसमें हमारी ये कोशिश होती है कि ऑल द स्टूडेंट्स हु आर कनेक्टिंग विद मी, उनकी इंग्लिश बोलने का जो तरीका है, द वे दे स्पीक इन इंग्लिश, वो इम्प्रूव हो सके। या अगर उन्हें बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है तो कम से कम वो बिगिनर से थोड़े इंटरमीडिएट लेवल तक तो पहुंच ही जाएं। यही वो बैच है गाइज। इसको परचेज करने के लिए आपको सिर्फ गूगल पर जाकर के adda247.com को विजिट करना होगा। यहाँ विजिट करते ही लाइव क्लासेस में आप सर्च कर सकते हैं इस थंबनेल को, आपको नाम लिखना होगा स्पोकन इंग्लिश 5, ये आपको दिख जाएगा। फिर आपको कोड लगाना होगा फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ये आपका कोड है गाइज, Y169 इज द कोड, प्लीज डोंट फॉरगेट इट। यही कोड लगाने से आपको फ्लैट 77% डिस्काउंट मिलेगा। ट्रस्ट मी गाइज, द ऑफर इज अबाउट टू गेट ओवर, तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसका फायदा जल्द से जल्द उठा करके खुद को इस बैच में एनरोल करें। ये डिस्काउंट लगाने के बाद आपको ये 400 समथिंग का बैच जो है वो अभी अवेलेबल है। सो महज 500 रुपीज़ में आप अपनी इंग्लिश, बोली जाने वाली इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। जल्दी से देखते हैं हमारे साथ यहाँ पर कौन कौन है। ट्विंकल सिंह, सोनाली सिंह, अभिराज, काजोल बंसल, साक्षी अजमल, रत्नेश, सोनाली, everybody, most of you have already purchased it, that's really nice everyone। आइए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि क्या होते हैं वो शुरुआती ऑब्स्टिकल्स जो हम सब फेस करते हैं व्हेन वी हैव टू टॉक इन इंग्लिश। ओके गाइज, सबसे पहला सवाल जो आप लोगों के लिए यहाँ पर है, दैट इज, डू यू अंडरस्टैंड व्हेन समवन स्पीक्स टू यू इन इंग्लिश? क्या आप समझते हैं जब कोई आपसे इंग्लिश में बात करता है? आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग। तो जल्दी से मुझे येस या नो में इस बात का जवाब दीजिए। डू यू अंडरस्टैंड व्हेन समवन स्पीक्स टू यू इन इंग्लिश? क्विकली टेल मी एवरीबडी। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। जल्दी जल्दी बताएंगे। और हाँ, सेशन क्रिस्प रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा और अच्छी स्पीड में रहेगा, ताकि कहीं भी बोरियत का कोई पॉइंट ना रहे। ठीक है, सोनाली सेज शी अंडरस्टैंड्स, जिगिशा says she understands, dating guru says he understands, Sonali, Bobby Thakur, most of them are saying कि वो समझ लेते हैं। That's very good, you understand, but there is one person, motivational something, जो नहीं समझते हैं। बना प्रतिम doesn't understand, that's okay, that's okay। जो नहीं समझते हैं उनके लिए भी दिस इज द पोर्टल, दिस इज द स्पॉट। जो समझते हैं उनके लिए भी आगे एडवांस्ड कैसे बनाना है हमारी इंग्लिश को, दिस इज द पोर्टल। अगला सवाल जो आपके लिए है गाइज, डू यू नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश? इसका जवाब दीजिए येस या नो। क्या आपको इंग्लिश में बात करना आता है, येस या फिर नो? हाय मिस पैशनेट, वेलकम टू द क्लास। अनुज सेज येस। ओके, राजा सेज ही डजंट अंडरस्टैंड। ठीक है, आपको नहीं समझ आता, अब समझ में आने लगेगा। बट कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? ओके, बिपिन सेज नो।
अमित से थोड़ा थोड़ा वो बोल लेते, थोड़ा थोड़ा समझते हैं, क्या आप बोल लेते हैं, यस या नो? देखिए ज्यादातर लोगों के आंसर अब बदल चुके हैं फ्रॉम यस टू नो। पहले जो कह रहे थे यस आई अंडरस्टैंड, अब उनका आंसर बदल गया है दैट आई कैन नॉट स्पीक। सो यस, एक ये बहुत बड़ी चीज होती है दैट अ लॉट ऑफ अस डू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग। हमें ये समझ में आता है कि सामने वाला इंग्लिश में कहना क्या चाह रहा है, बट क्या हम बोल पाते हैं? नहीं। अब इसी का एक और लेवल आगे बढ़कर सवाल देखते हैं यहाँ पर गाइज, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश कॉन्फिडेंटली इन पब्लिक? क्या आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंस के साथ पब्लिक में बात कर सकते हैं? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। पब्लिक में आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल सकते हैं या नहीं, ये बताइए। थोड़ा थोड़ा बोल लेते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, लेकिन क्या पब्लिक में आप अंग्रेजी में बात कर पाएंगे कॉन्फिडेंटली? अगर मैं आपको कह दूं कि भाई 10 लोग खड़े हैं, यू हैव टू टॉक टू देम ओनली इन इंग्लिश, चलिए जाइए बात करिए। आई थिंक अभी तक जो हमारे पास इसका जवाब जो है ऑलमोस्ट 95% लोगों ने यस दिया था। इसका जवाब करीब लेट अस से 45% लोगों ने यस दिया था, और इसका जवाब आई कैन क्लियरली सी कि ऑलमोस्ट 95% लोग यहाँ पर नो बोल रहे हैं कि जी हाँ, हम अपने कमरे में 2-4 अपने करीबी दोस्तों से एंड अपनी फैमिली में टूटी फूटी ही सही पर इंग्लिश बोल लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग इन इंग्लिश इन पब्लिक में जब हमें बात करनी होती है तब क्या हम कर पाते हैं ऐसा? तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं कर पाते हैं। आप लोगों को बता दें कि आपकी इन परेशानियों को दूर करने के लिए वी हैव डिजाइंड अ वेरी स्ट्रक्चर्ड बैच, जहां पर स्टेप बाय स्टेप हम आप लोगों की इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है? अगली चीज, किन स्टेप्स के थ्रू वी विल बी इम्प्रूविंग योर इंग्लिश, कैसे हम आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने वाले हैं। किम जोंग इज हियर, वेरी गुड। Lalit is here, he says yes he can speak in public, very good, very proud of you. सब हंसने लगते हैं, जी हाँ बिल्कुल हंसते हैं, मेरे ऊपर भी हंसा करते थे। मैं अपनी स्टोरी तो कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन दोबारा भी बताऊंगी, फिर कभी थोड़ी रेपिटेटिव हो जाती है इसलिए नहीं बताती, लेकिन जी हाँ हंसते हैं लोग। A lot of people love when we are not able to speak properly any language, basically it's not about English. If I'm going to try and speak in Bengali, अगर मैं कोशिश करूंगी तमिल बोलने की, तेलुगु बोलने की, the point is कि मुझे वो भाषा नहीं आती, तो मैं टूटी फूटी बोलूंगी, गलत बोलूंगी और लोग मुझ पर हंसेंगे क्योंकि उसका अर्थ जो है वो गलत हो जाएगा। तो लोगों का भी ज्यादा दोष नहीं है, they are not completely at fault. We are funny when we are trying to do new things in life, right? But कितने मंथ का बैच है? 1 मंथ का बैच है, और आप रिकॉर्डेड क्लासेस को 3 महीने तक देख सकते हैं, ठीक है? यहां से बढ़ते हैं आगे। व्हाट आर दोज थिंग्स जिनकी मदद से हम आपको इंग्लिश इंप्रूव करवाने में हेल्प करने वाले हैं? सबसे पहले आपके पास आएगा वोकैब्युलरी, बिकॉज व्हाट इज द प्रॉब्लम कि हमें आधे टाइम तो पता ही नहीं होता है हमारा शब्द क्या है, किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम जैसे हमें बोलना होता है इंग्लिश में एंड वी स्टार्ट थिंकिंग कि यार वो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाट इज दैट कॉल्ड इन इंग्लिश, व्हाट इज दैट कॉल्ड इन इंग्लिश। हमारे पास शब्दों की कमी होती है स्टूडेंट्स, एंड दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि आपकी वोकैबुलरी जो है ये कभी भी कम ना पड़े। सो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन एक्सपैंडिंग योर वोकैबुलरी, ठीक है? सबसे पहले हम वोकैबुलरी को इम्प्रूव करेंगे। वोकैबुलरी का क्या मतलब होता है? आपकी शब्दों का ज्ञान। इन हिंदी दिस इज शब्दों का ज्ञान, सो ऑल द वर्ड्स दैट यू नो उसको हम इम्प्रूव करेंगे इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स सिखा करके। नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर है फ्रेजेस। हमारे पास फ्रेजेस होते हैं। देखो कई बार लोग ये सोचते हैं कि यार मुझे ग्रामर सीखनी पड़ेगी इंग्लिश सीखने के लिए, आई विल हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ ग्रामर, बट दैट्स नॉट द केस। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। कोई भी भाषा सीखने के लिए क्या पहले ग्रामर सीखना जरूरी है? आप मुझे खुद बताइए कि जब कोई भाषा बन रही थी, व्हेन अ लैंग्वेज वाज मेड लेट अस से, या फिर एग्जिस्ट करना शुरू किया उसने, तो क्या हुआ था कि पहले कोई एक विद्वान आया, उन्होंने रूल्स बनाए एंड देन एवरीबडी स्टार्टेड फॉलोइंग दोज रूल्स एंड दैट्स हाउ लैंग्वेज केम इनटू एग्जिस्टेंस? नो, बेसिकली लैंग्वेज कहाँ से शुरू हुआ था? सिर्फ एक साउंड से, ठीक है? पहले वो साउंड होता था, फिर लोगों ने उन्हीं साउंड्स को इवॉल्व किया, फिर उन्हीं चीज़ों को इवॉल्व करके यानी कि डेवलप करके शब्द बने, उन्हीं शब्दों को जोड़ जोड़ करके एक भाषा बनी। भाषा को और क्लीन करने के लिए, क्लैरिटी देने के लिए, जी हाँ, हम लोगों ने ग्रामर को जो है इंट्रोड्यूस किया।
उन लोगों ने ग्रामर को इंट्रोड्यूस किया। तो एडवांस्ड लेवल पर ज्ञान चाहिए अगर लैंग्वेज का, इफ यू वांट टू लर्न अ लैंग्वेज ऑन an advanced level then you definitely need grammar, but for the very basics of it grammar नहीं चाहिए आपको, बस वो words मालूम होने चाहिए, वो phrases मालूम होने चाहिए। तो मैं आपको सिखाऊंगी डेली यूज के फ्रेजेस जो कि आपको डेली घर पर बोलने पड़ेंगे, दोस्तों के साथ बोलने पड़ेंगे, मेरे साथ बोलने पड़ेंगे, क्लास में लिखने होंगे, नोट्स बनाने होंगे। तो मेहनत किसी भी चीज़ में कम नहीं है, लेकिन अगर मेहनत करोगे तो रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। इस बैच में ये बात आप लिख करके ले सकते हैं। नेक्स्ट चीज़, जैसे हम बात कर रहे थे कि एडवांस्ड भी तो हमें यहीं पर सीखना है, तो एडवांस्ड कैसे सीखेंगे? विद द हेल्प ऑफ ग्रामर। जी हाँ, ग्रामर का थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना ही चाहिए कि नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, टेंस कौन सा है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट नहीं है, आप सिर्फ यू वांट टू ओनली लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, सिंपल इज दैट। आप सिर्फ सीखना चाहते हैं कि इंग्लिश कैसे बोलते हैं, आप वहां पर कोई बहुत बड़े ग्रामेरियन नहीं बनने जा रहे हैं, तो उसकी चिंता छोड़ करके आइएगा, ठीक। नेक्स्ट चीज, प्रोनाउंसिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी लोग, मैम ओनली वोकैब के लिए भी एक बैच ले आइए बेटा, ठीक है, सब कुछ करेंगे जो भी आपका रिक्वायरमेंट है। हो सकता है आपको इसी बैच में इनफ मदद मिल जाए, तो एक बार चेकआउट करिएगा इस बैच को। प्रोनाउंसिएशन की बात कर लेते हैं यार। देखो, हम लोग जब बात करते हैं, हम लोग से मेरा मतलब है दोज पीपल हु कैन स्पीक इन इंग्लिश, हु स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली रादर, जो लोग अच्छे से इंग्लिश बोलते हैं, प्रॉपरली बोलते हैं, जिनकी इंग्लिश सुनकर आपको भी मन करता है कि मैं भी इंग्लिश में बोलूं, तो उनके पास क्या खास होता है। देखो, ये एक छोटा सा शब्द है, ठीक है, इससे बहुत सारे लोग कहते हैं फैसिलिटी, ठीक है, ये बहुत सारे लोगों के लिए फैसिलिटी है, और ये बहुत ही कम लोगों के लिए फैसिलिटी है, ठीक है। अब आप बोलेंगे फैसिलिटी है वहां पर, वहां नहाने की फैसिलिटी है, तो फैसिलिटी में और फैसिलिटी में बहुत ही छोटा सा फर्क है, लेकिन एक चीज जो क्लियर हो जाती है कि सामने वाला कॉन्फिडेंट है, सामने वाले के पास थोड़ी स्टाइल है, सामने वाला फ्लुएंट है, एडवांस्ड स्पीकर है। इस चीज के लिए हमें अपने प्रोनाउंसिएशन पर जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। वी विल हैव टू लर्न हाउ टू turn and twist every single word, every single alphabet, so that we sound a little different from the crowd। जैसे भीड़ अंग्रेजी बोलती है वैसे नहीं बोलना है, हमें अपने स्वैग में इंग्लिश बोलनी है, the way that I am comfortable in। जैसे मैं इंग्लिश बोलूं तो सामने वाला प्रभावित हो। जी हाँ, ये आपका पर्पस होना चाहिए कि सामने वाले को मेरे बोलने का जो सलीका है वो पसंद आना चाहिए। सो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है प्रोनाउंसिएशन। Are we getting it guys? जी हाँ, तो क्या हो गया, कोई किसी को परेशान कर रहा है क्या सेशन में? देखो, जो भी पढ़ने आते हैं, जो भी पढ़ने आते हैं वो सिर्फ पढ़ें। जो लोग समय वेस्ट कर रहे हैं आप उनसे बिल्कुल भी बॉदर मत हो बच्चे, यू आर हियर फॉर योर ओन बेनिफिट, ठीक है। तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप पढ़ाई पर ध्यान दो। अराजक तत्व हर जगह होते हैं। और जो सबसे अच्छी चीज आपको इस बैच में मिलने वाली है वो है लाइव इंटरेक्शन। अब यूट्यूब पर आप मेरे साथ बैठे हैं, देयर आर 317 स्टूडेंट्स लाइव राइट नाउ, बट मुझे कैसे पता होगा? देखो, बहुत सारे लोग कह रहे हैं बहुत फ्लुएंट हूं मैं, मुझे बहुत इंग्लिश आती है, मैं एडवांस लेवल का स्पीकर हूं। होंगे आप भाई, बट मुझे कैसे पता चलेगा? आपको ये पता है दैट आई उदिशा इज एन एडवांस लेवल स्पीकर ऑफ इंग्लिश बिकॉज यू कैन हियर मी। आप मुझे सुन सकते हैं, बट मैं आपको अभी तो नहीं सुन पा रही हूँ। लेकिन जब आप मेरे साथ पेड बैच में आएंगे तो वहाँ आपको थोड़ी डांट पड़ेगी, थोड़ी मरम्मत होगी, थोड़ी सी आपको सीखने को ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। कैसे? क्योंकि तब आप वहाँ पर मेरे साथ लाइव कनेक्ट करेंगे। टू वे कम्युनिकेशन, जैसे आप फोन पर बात करते हैं, वीडियो कॉल पर बात करते हैं, ठीक वैसे ही यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद मी लाइव इन द पेड बैच। आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, आप अपना कॉल भी ऑन कर सकते हैं, और आप मेरे साथ एक कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। लोग कहते हैं दैट आई हैव नोबडी टू टॉक टू, मैं इंग्लिश में किससे बात करूं? आपको बात करने के लिए लोगों की कमी है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। जो आपका पेड बैच आपको दे सकता है वो चीज़ आपको यूट्यूब क्लास नहीं दे पाएगी। लेकिन इन 10 दिनों की यूट्यूब क्लास में मैं आपको ये चीज़ तो ज़रूर बता दूंगी कि हाँ, सीखने वाले 10 दिन में भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, और जिनको नहीं सीखना है वो 10 साल भी लगा दें, वो नहीं सीखेंगे। तो प्लीज़ लेट अस बी वेरी क्लियर कि हमारा पर्पज़ क्या है। हमारा पर्पज़ है एक अच्छा वक्ता बनना, एक अच्छा ओरेटर बनना, टू बिकम अ गुड स्पीकर।
So that's what we are going to learn here in the spoken English classes only by Adda 24/7. ठीक है, सबको याद हो गया है ना क्या बताया मैंने यहाँ पर? जल्दी से, लाइव इंटरेक्शन नीडेड है सोनाली, डेफिनेटली चेक आउट द पेड बैच. अब वोकैबुलरी हमारा स्टेप 1 था ना, तो जो आज की आपकी क्लास है उसको बनाते हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग. सीखते हैं यहाँ पर कुछ नए शब्द जो कि आप डेली अपने घर में यूज करेंगे. आप यूज करिए, अपनी मदर को सिखाइए, सिस्टर को सिखाइए, ब्रदर को सिखाइए, फादर को सिखाइए, नेबर्स को सिखाइए, फ्रेंड्स को सिखाइए. छोटे छोटे शब्दों के इस्तेमाल से ही लोगों को ये पता चलता है इसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है. ठीक है, सो यहाँ पर जो आज मैं वर्ड्स लेकर के आई हूँ वो शुरू करेंगे हम अपने घर के सबसे इंपॉर्टेंट कोने से. जो आपके घर का सबसे इंपॉर्टेंट कोना होता है वो होता है किचन. ठीक है, अगर आपको खाना नहीं मिलेगा तो आपका दिन नहीं बनेगा, आपका मन नहीं लगेगा, यू विल नॉट फील हैप्पी, right? So we are just going to do a very very simple thing. Start with vocabulary related to kitchen. मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ फोटोज और आपको मुझे बताना होगा कि उन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं. अगर हम सब तैयार हैं यहाँ पर तो एक बार जल्दी से मुझे थम्स अप की इमोजी दीजिएगा. पेड बैच के बारे में जानकारी चाहिए तो विजिट करिएगा adda247.com. कोड याद रखना यार, मैक्सिमम डिस्काउंट अभी मिल रहा है. ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें साइन अप करो, साथ में बैठकर क्लासेस देखो. मैंने कितने बैचेस ऐसे पढ़ाए हैं जिसमें एक बच्चे ने परचेज किया है, 5 बच्चे ग्रुप में बैठ के इंग्लिश सीखते हैं मुझसे. बट देन आई ऑल्सो फील प्राउड. ठीक है, पर्पस है सबका इम्प्रूवमेंट. सब रेडी हैं? लेट अस गो. ओके, लेट मी सी कौन है भाई. शिवानी मुखिया. हाँ जी, आपको बैंक महापैक में ये बैच मिल सकता है. अगर आपके पास महापैक है तो भी आप ये बैच ले सकते हैं. चलो चलो नितिन, डोंट फोकस ऑन देम बेटा. ठीक है, एवरीबडी इज रेडी, लेट्स क्विकली गो ऑन. ये है आपकी पहली पिक्चर, जल्दी से मुझे बताइए. वेरी गुड किम जोंग, वेरी हैप्पी टू सी बेटा. जल्दी से बताओ सब लोग, What is this word called, this picture, इस फोटो में जो चीज है, what is this object called in English? सबने देखा हुआ है इसे अपने घर में? शिवानी बेटा जल्दी से बताओ. लोगों ने बताया है बोल, बास्केट. शिवानी कहती हैं स्ट्रेनर, इडली मेकर. यू सीम टू बी अ कुक. हाँ शेफ. नहीं, बट ये वो नहीं है. जिन लोगों ने स्ट्रेनर बोला है आप काफी करीब हैं उस आंसर के, लेकिन इस चीज को आप एक एग्जैक्ट वर्ड से क्या जानते हैं, इसका एग्जैक्ट नाम क्या होता है? दिस पर्टिकुलर थिंग इज एग्जैक्टली कॉल्ड अ कोलैंडर. व्हाट डू वी कॉल इट? कोलैंडर. अच्छा, ये याद रखना इंग्लिश का छोटा सा ट्रिक, जब भी आर जो वर्ड है ये आपके किसी भी शब्द के अंत में आता है, वेन एवर द अल्फाबेट आर कम्स इन द एंड ऑफ अ वर्ड, डोंट प्रोनाउंस इट, जस्ट से कोलैंडर. ड, मैं ड पे रुक गई हूं, मैंने र नहीं बोला है गाइस. सो दिस इज कॉल्ड अ कोलैंडर, सिंपल एज दैट. इसको आज से आप लोग क्या बोलेंगे कि कोलैंडर. आप पूछिएगा घर में जाके, मम्मी हमारे किचन में कोलैंडर है, फिर आप इस तरह से लोगों को सिखा सकते हैं एंड खुद भी सीख सकते हैं. सारे शब्दों का डेली यूज करना है बेटा. ठीक है, यस, इट्स नॉट अ बास्केट, इट्स नॉट एनीथिंग, दिस इज अ कोलैंडर. ओके, नेक्स्ट, ये सबने देखा है कद्दू कस, लौकी कस, पता नहीं कौन सा कस, बट व्हाट इज दिस कॉल्ड इन इंग्लिश गाइज? एवरीबडी हैज सीन इट. जल्दी जल्दी बताएंगे. यस, वेरी गुड. विश्वास हैज लर्न्ड इट, डेटिंग गुरु हैज लर्न्ड इट. सीखते चलिए. नेक्स्ट बताओ बेटा, इसको क्या बोलते हैं? ट्विंकल सिंह. कोलैंडर की स्पेलिंग में एन भी आएगा. वेरी गुड. एक बच्चे ने मुझे सही आंसर दिया है एंड दैट्स कीर्ति आनंद. कद्दूकस. Yes, very good. Shivani Gupta and Akshata. Yes, very good guys. So this is called a grater. ग्रेटर की स्पेलिंग याद रखना, वो ग्रेटर कैलाश वाला मत लिख देना. ये ग्रेटर का अर्थ होता है बड़ा, किसी से बड़ा. ग्रेटर,
लेकिन ये जो ग्रेटर होता है जिसमें आप लिख रहे हैं GRATER और इसमें भी R को प्रोनाउंस ना करें, ग्रेटर, सिंपल ग्रेटर, कैन आई हैव अ ग्रेटर, यानी कि कद्दूकस, ठीक है। तो आप सबको मालूम है कि ग्रेटर का काम क्या होता है, व्हाट डू यू डू विद अ ग्रेटर, यू ग्रेट, ग्रेट का मतलब होता है कसना, वो जो हम पतले, यार दैट्स कॉल्ड समथिंग, डैम इट, देखो मैं खुद ही वर्ड एक भूल गई हूँ, मुझे मालूम है कि वो जो श्रेड्स टाइप के होते हैं ना, जो आप क्यूकम्बर आप श्रेड करते हो कभी कभी, कभी आप गॉड को क्या करते हो, ग्रेट करते हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को ग्रेट करके यूज़ करते हैं, यानी कि घिस करके यूज़ करते हैं, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे यहाँ पर, इसका आंसर आपने मुझे पहले बताया था, बताओ ये क्या है। चाय सबको पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, मुझे दिन में कोई 4 बार चाय और 4 बार कॉफ़ी दे दे, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे खाना नहीं चाहिए होता है। जल्दी से बता देंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये सारे शब्द नोट डाउन करते चलो, खाली बातों में ना बिजी रहो, कीप राइटिंग डाउन दीज वर्ड्स बिकॉज यू हैव टू यूज दीज वर्ड्स, ओके। एंड गाइज भूलना नहीं कि फ्री क्लासेस खाली 10 दिन है, पेड बैच 30 डेज है, पेड बैच में लाइव क्लास, लाइव इंटरेक्शन भी है, यानी आप मुझसे रेगुलरली बात कर सकेंगे और इंग्लिश में बात कर सकेंगे। कोड क्या लगाना है, Y169, कोड लगाना है Y169, जल्दी से बताओ। छन्नी वन्नी मत बोलिए, हिंदी में बोलते हैं छन्नी, आई एम आस्किंग इन इंग्लिश, व्हाट डू यू कॉल दिस इन इंग्लिश, नॉट इन हिंदी, आई एम आस्किंग द शिवानी मुखिया, वेरी गुड। फिल्टर बोल रहे हैं कुछ लोग, लेट्स नॉट गेट ऑल बेसिक, वेरी गुड गोल्डी, वेरी गुड। नितिन वेरी गुड, यार चाय किसको नहीं पसंद, ऊपर से विंटर्स में। सो यहाँ पर द करेक्ट वर्ड जो हमें काफी लोगों ने बताया है, इट्स कॉल्ड अ स्ट्रेनर और यू कैन कॉल इट अ सीव, सीव इसका प्रोनाउंसिएशन इज सीव एंड अ स्ट्रेनर। तो बहुत सारे लोग इसी शब्द को बोलते हैं स्ट्रेनर, इस ट्रेनर नहीं होता है, दैट्स अ स्ट्रेनर, स से शुरू करना है आपको, ई से नहीं, इट्स नॉट अ स्ट्रेनर, इट इज अ स्ट्रेनर एवरीवन। सो सीव या फिर स्ट्रेनर आप बोल सकते हैं इसे। स्ट्रेन करने का मतलब होता है छानना, तो आप क्या बोल सकते हैं, द टी इज बॉइलिंग, प्लीज गो एंड स्ट्रेन इट इन द कप, यानी कि चाय उबल रही है, जाकर के उसे कप में छान दो, स्ट्रेन कर दो। स्ट्रेन का अर्थ भी समझ गए, जो स्ट्रेन करता है उसे स्ट्रेनर बोलते हैं। वेरी सिंपल, 2 words you have learned. Moving on to this one. जितने लोगों को केक पसंद है, ऑमलेट्स पसंद है, और भी बहुत सारी चीज़ें, मफिन्स पसंद है, कुकीज़, कुकी का तो वो डो नीड करना पड़ता है, ये सब भी सिखाएंगे कि डो क्या होता है, नीड क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें। इसे आप लोगों ने देखा ज़रूर होगा, चीला भी बनाते वक्त जो ज़्यादा एडवांस्ड कुक्स होते हैं वो लोग ये भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसे बेटा क्या बोलते हैं, वॉट इज़ दिस कॉल्ड इन इंग्लिश? माई नेम इज़ उदिशा and I have just started my spoken batch on Adda 24/7. Spoken English, if you want to improve, you must join my paid batch. For the next 10 days daily at 1:30 p.m. you guys have to join me on YouTube for your free classes, okay? And call everybody from your family, mummy, didi, papa, bhaiya, whoever needs it. Everybody needs English because we are modernizing ourselves. थैंक यू किम जोंग। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं वर्ड, हैंड ब्लेंडर तो कुछ भी नहीं होता है, ब्लेंडर देखो गलत प्रोनाउंसिएशन से गलत इंग्लिश जन्म लेती है। सबसे पहले इसका नाम सीखो, इसका नाम होता है विस्क, ठीक है। व्हाट इज इट कॉल्ड, इट्स कॉल्ड अ विस्क। विस्क का क्या मतलब होता है हिंदी में, फेंटना, ठीक है गाइस, फेंटना, फेंटना यानी कि जोर से किसी चीज को ब्लेंड करना, जहां से आप ब्लैंड लेकर के आए हैं, लेकिन ब्लेंड नहीं यहाँ पर लगाएंगे, इसका करेक्ट नाम होता है विस्क, विच इन हिंदी इज फेंटने वाली वस्तु, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अ विस्क, जिसका काम होता है फेंटना। एंड नेक्स्ट टाइम जब आप केक बेक कर रहे हैं तो विस्क योर बैटर प्रॉपरली, विस्क का मतलब उसको अच्छे से फेंटो, जितने अच्छे से अपने बैटर को फेंटोगे उतना फ्लफी तुम्हारा केक बनेगा। और इससे पता चलता है कि मैं किचन में बहुत काम करती हूँ,
ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे हमारा जो ये गलत प्रोनाउंसिएशन वाला एक स्पेलिंग भी आ गया, बच्चे का कोई गलती नहीं है इसमें, होता है क्योंकि हम लोग ब्लेंडिंग को ब्लैंडिंग बोलते हैं, जो कि इसी पर तो लोग हंसते हैं, एंड वी डोंट हैव टू कंसर्न आवरसेल्व्स विद दैट, हमें उसकी चिंता नहीं करनी है। ब्लेंडर नहीं, इसको बोलते हैं ब्लेंडर, ये शब्द को, इसको नहीं बोलते हैं, ब्लेंड बोलते हैं, ठीक है, ब्लेंडर। अच्छा, ब्लैंडर जब आप बोल रहे हैं तो इससे एक दूसरा वर्ड सीख लीजिए, ब्लैंड। जब कोई चीज़ बिल्कुल स्वादहीन हो, उसमें कोई स्वाद ही नहीं है, ना नमक, ना चीनी, ना खट्टा, ना तीखा, व्हाट यू कॉल इट? यू कॉल इट ब्लैंड, उसमें कोई टेस्ट नहीं है बडी। सो आप क्या बोलेंगे, जैसे मान लो किसी दिन मम्मी ने बना के रख दिए वो पालक की सब्जी, जैसे पालक मेरे घर में तो बहुत टेस्टी बनती है, बहुत सारा गार्लिक वगैरह डाल के, बट कई कई जगहों पर बहुत गंदी भी बनती है, इट्स लाइक अ मेडिसिन। तो उस सब्जी को आप क्या बोलेंगे? ब्लैंड। कई बार चाय बनाना नहीं आता है लोगों को, दे जस्ट पुट इट ऑन द गैस एंड बी लाइक, उतार के तुरंत ही दे देंगे, तो ना अदरक, ना इलायची, ना चीनी, कुछ भी नहीं पता चलता। तो आप क्या बोल सकते हैं? दिस इज वेरी ब्लैंड, दिस टी इज एब्सोल्युटली ब्लैंड। तो ब्लैंड सीख गए हैं और विस्क सीख गए हैं, अगली बार अपने केक के बैटर को अच्छे से विस्क करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये सब लोग जानते हैं, दाल के लिए यूज़ होता है, सब्जी के लिए यूज़ होता है, पूजा के टाइम जब हमें प्रसाद मिलता है तो उसमें भी यूज़ होता है। व्हाट इज़ इट कॉल्ड? सांबर के लिए यूज़ होता है, फिश करी के लिए यूज़ होता है, क्या होता होगा, जल्दी से बताओ। हाँ जी, पर गाइस पालक की बहुत टेस्टी सब्जी भी बनती है, अ लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव हैड लाइक रियली यमी पालक सब्जी। मेरे को आती है बनानी, वेरी गुड यार। देखो मुझे बहुत पसंद है वो लोग जिनको, मतलब ऐसा नहीं है कि आप पुरुष हैं तो आप कुक नहीं कर सकते, या आप महिला हैं तो आप ड्राइव नहीं कर सकती, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप एक इंसान पहले हैं, कोई जेंडर, कोई धर्म, कोई कास्ट, ये सब कुछ आप बाद में हैं, पहले अपनी एबिलिटीज को साबित करो। लवली, वैशाली कुमारी, वेरी गुड जॉब। एंड लार्ज स्पून, स्पून, ठीक है, बिकॉज यू आर ट्राइंग, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, ठीक है। जी हाँ, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, काफी अच्छा चला है यहाँ पर, बहुत ही अच्छे आंसर्स गाइस। दिस इज कॉल्ड अ लैडल बट विद अ सिंगल डी। लैडल में डबल डी लगाने की आवश्यकता नहीं है, स्पेलिंग पर भी काम करिए भाई लोग। सो दिस इज कॉल्ड अ लैडल, ठीक है। अब आप इसको लैडल बोल सकते हैं या फिर आप इसको एक लैडल बोल सकते हैं, जहाँ पर मैंने ड और ल का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मिक्स कर दिया है। ध्यान से सुनिएगा, हाउ एम आई सेइंग इट, आई सेड अ लैडल, ड और आधा ला पे मैं रुक गई हूँ। तो देखो शब्दों को घुमाएंगे, थोड़ा सा एक स्टाइलिश तरीके से बोलने की कोशिश करेंगे तो ही आप अच्छा बोल पाएंगे। एंड आई जस्ट होप दैट ऑल ऑफ अस कैन स्पीक वेरी वेल सम टाइम इन लाइक द कमिंग टाइम। यहाँ पर मेरा एक बार नाम ले लीजिए, विशाल कुमार, मैं आपका नाम कई बार ले चुकी हूँ। और इस वस्तु को हम बोलते हैं लैडल, हिंदी में इसको बोलते हैं कलछुल, और इससे हम दाल सर्व करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप क्या बोलेंगे कि मम्मी लैडल यूज़ कर लीजिए दाल देने के लिए, फिर मम्मी वही लैडल यूज़ करेंगे आपको मारने के लिए, क्योंकि वो बोलेंगे ज़्यादा अंग्रेज़ी मत बोलो, ज़्यादा हमसे अंग्रेज़ मत बनो। बट दैट्स हाउ मदर्स आर, ठीक है। आपको तो ऐसे बोलेंगी और नेबर्स के सामने जाकर के शो ऑफ करेंगी कि हमारे भैया तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, राइट, दैट्स व्हाट दे डू। यार ये बड़ा रियलिस्टिक हो गया ना, मेरी ज़िंदगी में ऐसा कई बार हो चुका है। बहरहाल यहाँ पर आपके सामने जो ऑब्जेक्ट है, वी कॉल इट अ लैडल। एंड बढ़ते हैं आगे, ये छोटी सी चीज़, इसमें हम मैगी बना लेते हैं, इसमें हम छोटी मोटी चीज़ों को फ्राई कर लेते हैं, जिनको हमें डीप फ्राई नहीं करना होता, शैलो फ्राई जिसको करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? Please speak in English. Sandeep Kumar, we are actually trying to teach people how to speak in English. So if I'm going to only speak in English, there'll be a problem. Thank you, Shefali. प्रिंस यादव, आपसे मैं सिर्फ इतनी दरख्वास्त करूंगी, आप तमीज़ से बात करिए, ठीक है।
मैं जितना मुस्कुरा के बात करती हूँ मैं उतनी ही तेज गुस्से में आती हूँ, तो यू नीड टू बिहेव योरसेल्फ। ठीक है बेटा। पेड बैच की बात एक बार फिर से कर लेते हैं। जिन लोगों को आज की क्लास पसंद आ रही है, चाहते हैं कि आपको बिना ये अराजक तत्वों के जो बीच बीच में आके मूड खराब करते हैं, उनके बिना आप मेरे साथ वन ऑन वन क्लास में कनेक्ट कर सकें, लाइव इंटरेक्शन देख सकें, तो पेड बैच को चेकआउट करिए, कोड लगाइए Y169। लेकिन परचेज कहाँ से करेंगे? adda247.com से। ठीक है, तो आज ही एनरोल कराइए। महज 495 रुपीज़ में आपका ये बैच अवेलेबल है। ठीक है, 30 क्लासेस और 3 महीने तक रिकॉर्डेड आपको मिलेंगी। ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग पैन। यस, यू कैन कॉल इट अ फ्राइंग पैन और यू कैन कॉल इट अ पैन ऑल्सो। आप इसको पैन भी बोल सकते हैं, फ्राइंग पैन भी बोल सकते हैं। एंड वेरी गुड जॉब एवरीवन हु गेव मी द आंसर, वेरी गुड। यस अलीशा, राजेंद्र, नॉन स्टिक तवा नहीं है ये, दिस इज अ पैन। आप देख रहे हैं ना, ये थोड़ा गहरा है, सो दिस इज अ पैन। नेक्स्ट बताइए, इसमें आप लोग स्टू बनाते हैं, आप लोग चीज़ों को बॉयल करते हैं, सूप बना लेते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, तो इसमें इसको क्या बोलते हैं? व्हाट विल यू कॉल? जब आप देखें कुछ गहरा, पतीला इन हिंदी, व्हाट इज दैट कॉल्ड इन इंग्लिश? व्हाट इज अ पतीला कॉल्ड इन इंग्लिश? क्विकली टेल मी। यस अमित श्रीवास्तव, बिल्कुल होता है। डेफिनेटली संदीप कुमार, वी विल। ऋषभ देव, डेफिनेटली that's something that you can do। मैं हाथ हिला रही हूँ भाई मेरे। कुकर नहीं है ये, दिस इज नॉट अ कुक। तुम लोग किचन में जाना शुरू करो पहले, प्लीज विजिट द किचन टुडे एवरीवन। खुद जाके पानी लो, चाय लो, खाना बनाओ, कुकर आइडेंटिफाई करो। ये नॉब है जो किसी लिड के ऊपर, अच्छा ये जो ढक्कन लगा हुआ है इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिड। ठीक है, इसके ऊपर ये जो इसको पकड़ के उठाने वाली चीज़ है इसको बोलते हैं नॉब। और ये जो आपका पूरा बर्तन है, दिस थिंग इज कॉल्ड अ पॉट। इसको आप बोलेंगे पॉट, यू विल कॉल दिस अ पॉट। एवरीवन, दिस इज नॉट अ कुकर। कुकर हैज अ विसल ऑन टॉप ऑफ इट, जिसमें सीटी आती है, जिसके लिए बोला जाता है 3 सीटी आएगी तो गैस बंद कर देना, और फिर हमको कभी वो 3 सीटियाँ नहीं सुनाई देती। That is what is a cooker. Now we'll move on and see the next one. ये थोड़ा सा different looking है। हमारे यहाँ जो रोटियाँ बनती हैं तो हम यूज़ करते हैं ना चपाती को होल्ड करने के लिए एक चीज़, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? दिस इज दैट। ओके, वेरी गुड। चलो चलो जल्दी से बताओ। नॉब की स्पेलिंग सीख लेना, KNOB एवरीवन, KNOB। ठीक है, ठीक 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 ठीक, वेरी गुड। दीज आर, कभी भी इसको टोंग ना बोलिएगा। आप देख सकते हैं देयर आर 2 साइड्स ऑफ इट, इसके 2 साइड्स हैं, इसलिए इसको टोंग्स बोलते हैं एवरीबॉडी। दिस इज नॉट कॉल्ड अ टोंग्स, दिस इज कॉल्ड टोंग्स, और दीज आर कॉल्ड टोंग्स वुड बी बेटर। इसका यहाँ पर नाम लिख लीजिए टोंग्स, जिसको हिंदी में आप चिमटा कहते हैं। दिस चिमटा, चिमटी, व्हाटएवर यू कॉल इट, इन इंग्लिश दैट्स कॉल्ड एज टोंग्स। ओके, सो फनी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब ये बहुत सारे बर्तन यहाँ पर क्या रखा है, तो बहुत सारे बर्तनों को इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे? बहुत सारे बर्तन इंग्लिश में क्या कहे जाएंगे? जल्दी से बताइए। टोंग्स में Z ना लगाइए, S लिखिए। संध्या गिरी, वेरी गुड। ऋषिकेश, गुड जॉब। बायोलॉजिकली, गुड जॉब। नहीं, टंग नहीं, इट्स अ टोंग। टंग और टोंग में फर्क होता है। चिमटे की स्टोरी मुझे नहीं पता कीर्ति। यस नितिन, दैट्स कॉल्ड tongs. Yes, these are called utensils. These are called utensils. We have learnt that. No wasting time. इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? You can see. सबसे पहले this is called a knife, जिसको छुरी कांटा कहते हैं in हिंदी. We are going to call it as knife, not as. We are going to call it knife and a fork. Fork बोलते हैं बहुत सारे लोग, आप बोल सकते हैं fork. So यहाँ पर knife, fork, spoon,
एंड दिस इज जो सबसे छोटा स्पून होता है दैट्स कॉल्ड अ टी स्पून. ठीक है, सो fork, knife, spoon, teaspoon, these are some of the things that you have to learn. विशाल कुमार, आई एम सॉरी, आई हैव टू पुट यू इन टाइम आउट. जो भी पढ़ने लिखने वाले बच्चों को परेशान करेगा will not be entertained. इन सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं? कटलरी बोलते हैं. आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू गाइज. डेफिनेटली जब आपको ये स्पून, नाइफ, फोक, ये सब चीज़ें साथ में दिखेंगी तो आप इन्हें कटलरी बोलेंगे. यानी जोमेटो पे ऑर्डर प्लेस करते वक्त डोंट सेंड कटलरी को मार्क कर दिया करिए. अपने घर के बर्तन यूज़ करिए. जो प्लास्टिक कटलरी होती है वो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है, तो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दैट एज वेल. चम्मच, छुरी, कांटा, ऑल दीज थिंग्स टुगेदर दे आर कॉल्ड कटलरी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. और ये हैं जो हम खो देते हैं. मॉम घर से खाना पैक करके देती हैं, हम ऑफिस में छोड़ के आ जाते हैं. पुराने दिन हो गए, अब तो मॉम खाना भी नहीं देती पैक करके, बाहर रहते हैं यार. I am very well, thank you for asking. Everybody remember, for the next 10 days sharp at 1:30 PM you have to connect live with me for your spoken English classes. And इसका पेड बैच आप चेकआउट कर सकते हैं adda247.com पर. ठीक है, अगर आप कोड लगा करके परचेज करेंगे तो आपको ये बैच मिल जाएगा 495 रुपीज़ ओनली में. जी हाँ, वेरी गुड, थैंक यू. सो दिस इज टिफिन. टिफिन कह रहे हैं आप लोग उसको, ये टिफिन नहीं है. दिस इज नॉट टिफिन. एक तो उसको लंच बॉक्स बोला करिए. अब हम नर्सरी प्राइमरी में तो नहीं है जो हम टिफिन बोलेंगे उसको. टिफिन बच्चों वाली लैंग्वेज होती है, ठीक है, एडवांस्ड. आगे बढ़िए. लंच बॉक्स होता है, इसे भी आप लंच बॉक्स बोलना चाहेंगे, ठीक है. उसके साथ ही आप इसे कह सकते हैं कंटेनर. कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो दूसरी चीज़ों को खुद में कंटेन करता है, इसके अंदर आप सामान रखते हैं. सो यू विल कॉल इट अ कंटेनर. प्लास्टिक कंटेनर, स्टील कंटेनर्स, ब्रॉन्ज कंटेनर्स, कंटेनर. टेनर रा ना बोलिएगा, कंटेनर, सिंपल कंटेनर. दिस इज अ कंटेनर. सो इसको याद कर लीजिए. दीज आर कॉल्ड कंटेनर्स. Depending on the metal that has been used to make them, you can give it a different name. Like plastic has been used to make this, तो ये क्या हो जाएगा? प्लास्टिक कंटेनर. स्टील का होगा तो स्टील कंटेनर. गोल्ड का होगा तो गोल्ड कंटेनर. ब्रॉन्ज विल बी ब्रॉन्ज. सो मेक श्योर कि आप इसको प्लास्टिक कंटेनर बोलें. ठीक है, पास मी द कंटेनर, इस तरीके से. गुड इनफ. यहाँ पर सिखा दी हैं आपको बहुत सारी चीज़ें. ये एक मुझे कम उम्मीद है कि आप लोग को मालूम होगा. देखिए यहाँ पर देखिए, इसमें एक जिप टाइप का लगा हुआ है. सो यू कैरी योर सैंडविचेस इन दीज सो दैट दे डोंट लाइक probably leak out in your bag, or probably so that they're fresh, the vegetables are not soggy. तो इसको क्या बोलते हैं? किसी को कोई आइडिया है? एनी क्लू? एयर टाइट कंटेनर भी बोल सकते हैं जी. क्या सवाल है ये? ठीक है भाई. जी हाँ, इनको बोला जाता है जिप लॉक बैग. अब जिप लॉक जो है कंपनी का भी नाम है, तो इसको जिप लॉक बैग बोल सकते हैं. दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड अ जिप लॉक बैग. ठीक है, so याद रख लीजिएगा. इसको जिप लॉक बैग बोलेंगे, पाउच बोलेंगे, एयर टाइट पाउच बोलेंगे. इस टाइप की चीज़ें आप बोल सकते हैं. सो वेरी गुड जॉब. यहाँ पर गाइज मैं वापस ले चलना चाहूँगी आप लोगों को ये याद दिलाने के लिए कि हाँ, आपका पेड बैच भी adda247.com पर लॉन्च हो चुका है. लाइव क्लासेस के सेक्शन में जाकर स्पोकन इंग्लिश बैच को सर्च करिए, कोड लगाइए Y169 और फ्लैट 77% पे आपको ये बैच मिल जाएगा. फ्लैट 77% डिस्काउंट पर. 30 डेज की क्लासेस होंगी इसमें, डेली 1 आवर. ठीक है, इसमें आपकी वोकैबुलरी, आपकी ग्रामर, आपका प्रोनाउंसिएशन, लाइव इंटरैक्शन, यानी आप मुझसे बात कर सकेंगे वीडियो कॉल पे या कॉल पे. एंड वी विल वर्क ऑन इम्प्रूविंग योर स्पोकन इंग्लिश. ठीक है, इस चीज़ को आप कैसे करेंगे एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको कि हाउ यू आर गोइंग टू परचेज दिस बैच. तो जस्ट क्विकली लेट मी शेयर दैट स्क्रीन विद यू गाइज. हाँ जी, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि गूगल का ये पेज खुला हुआ है. ठीक है, यहाँ जाकर आप लिखेंगे adda247.com. ठीक है, आपने लिखा, क्लिक कर दिया.
ये उसका फर्स्ट पेज है, जो पेज आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक। इसमें आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, इसको स्क्रॉल अप कर रहे हैं आप, और यहाँ पर आपको दिख रहा है लाइव क्लासेस लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है। लाइव क्लासेस शायद मेरे पीछे छुपा भी हो सकता है, ओके। एनीवे, आपको लाइव क्लासेस दिख रहा है जहां तक मुझे मालूम है ना। इस पर आप क्लिक कर दीजिए, लाइव क्लासेस पर क्लिक कर दिया। फिर आपको वैसे तो इसे बहुत ढूंढना पड़ सकता है, नीचे जाकर मिलेगा। सीधे ये सर्च वाला जो ऊपर बॉक्स बना है ना, यहां पर राइट डाउन स्पोकन इंग्लिश लिख दीजिए, और एक ही क्लास एक्टिव है इसकी, स्पोकन इंग्लिश का बैच आपके सामने खुलकर आ जाएगा जब आप वहां क्लिक करेंगे। सो पहले आपको दिखेगा इसका प्राइस 1999 रुपीज़, जो कि बिना किसी डिस्काउंट के है, ठीक है। दिस इज 1999। अब यहाँ छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है व्यू ऑफर्स, ठीक। व्यू ऑफर्स पर क्लिक करिए, ऑल राइट। व्यू ऑफर्स पर क्लिक करने के बाद अपना ईमेल एड्रेस लिखिए। जैसे आपने लिख दिया udisha@gmail.com, ये आपका ईमेल एड्रेस है, ठीक है, जो भी आपका पर्सनल ईमेल आईडी हो। फिर नीचे 2-3 ऑप्शन है, फेस्ट 75 अड्डा, लेकिन इस पर आपको सिर्फ 75% डिस्काउंट मिल रहा है। जो कोड हम बता रहे हैं वहां पर लिखिए Y169। आपने ये कोड लिखा, इसको अप्लाई कर दीजिए। कोड अप्लाई करते ही आप देख सकते हैं मैं आपको 495 बोल रही थी, बट दिस बैच इज अवेलेबल ओनली फॉर 459 रुपीज, ठीक है। ये सिर्फ आपको 459 रुपीज में मिल जाएगा। इसकी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे हुआ करेंगी, और आपको 1 आवर मेरे साथ कनेक्ट करना होगा। 30 आवर्स की लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, और इवन जब बैच खत्म हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो भी आप लोग रिकॉर्डेड क्लासेस 3 महीने तक देख सकेंगे, ठीक है। सो आज ही विजिट करिए adda247.com, और वहां पर जा करके अपना कोड लगाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाए। एंड मेरे साथ रेगुलरली यूट्यूब पर भी कनेक्ट करते रहिए शार्प एट 1:30 PM, ठीक है एवरीबॉडी। एंड शाम की फाउंडेशन जो क्लास होती है, जो बिगिनर्स के लिए, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, वो बिल्कुल बिगिनर लेवल वाले फाउंडेशन बैच में शाम को 8 बजे भी यूट्यूब पर मेरे साथ कनेक्ट करना ना भूलें। सो आई विल सी यू गाइज देन। अपना कीमती समय मुझे देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हम आपसे मिलेंगे शाम को 8 बजे। तब तक बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।